नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नेता एक दूसरे पर जमकर जुबानी वार भी कर रहे हैं। बीजेपी ने यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर एक थीम सॉन्ग जारी किया है, जिसमें अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुए घटनाओं का जिक्र किया गया। तो वहीं सपा ने बीजेपी पर पलटवार किया। बीजेपी का सपा पर वार। अखिलेश पर किया सॉन्ग प्रहार। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। ये कुछ लाइनें हैं जो बीजेपी की एक थीम सॉन्ग में सुनने को मिलेंगी। अप्रैल के महीने में जहां आसमान से आग बरस रही है, तो वहीं सियासी पारा भी हाई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नेता एक दूसरे पर जमकर जुबानी वार भी कर रही है। यूपी के इस चुनावी आकाश में सियासी चिड़ियों की परवाज शुरू हो गई है। बीजेपी ने यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर एक थीम सॉन्ग जारी किया है, जिसमें अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुए घटनाओं का जिक्र किया गया है। बीजेपी के इस थीम सॉन्ग में माफियाओं और गुंडों को कैसे बढ़ावा मिला था, उसका जिक्र किया गया है और उसे गुंडाराज को अब योगी सरकार खत्म कर रही है। इस सॉन्ग में अतीक के आतंक का जिक्र किया गया है, जो सीएम योगी ने अतीक के आतंक का अंत कर दिया है और गुंडा माफियाओं पर अभी भी एक्शन जारी है। सपा ने सॉन्ग पर किया प्रहार। बीजेपी में बड़ा भ्रष्टाचार। सपा में हुआ विकास का काम। यूपी में भले ही अतीक से लेकर मुख्तार अंसारी तक कार्रवाई हो रही हो, लेकिन सपा बीजेपी के इस थीम सॉन्ग का विरोध कर रही है और बीजेपी पर आरोप लगाया कि जो काम बीजेपी सरकार में हुआ है, वही इस वीडियो में दिखाया गया है। बीजेपी सरकार में गुंडाराज और भ्रष्टाचार बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने में, झूठ फैलाने में, नफरत फैलाने में नंबर 1 है, जबकि बीजेपी को अपने आंकड़े देखने चाहिए, अपने विधायकों के आंकड़े देखने चाहिए। 37% उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कितने सांसद हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं? जो लोग तड़ी पार रहे हैं वो गृह मंत्री हैं। आज भी मंत्री हैं जिन्होंने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, उनको मार दिया, उनकी हत्या कर दी। लुटेरे, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी सब भारतीय जनता पार्टी में जाकर के संत बन करके बैठे हैं। मुझे लगता है ये जो समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं, ये खुद उन पर लागू होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी पर कितने मुकदमे थे? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पर कितने मुकदमे थे? मुकदमे वापस ले लेने से कोई साधु संत नहीं हो जाता। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। लेकिन इससे पहले यूपी में निकाय चुनाव लोकसभा के लिहाज से सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसलिए सभी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ निकाय चुनाव के रण में जुटी है, लेकिन अंतिम फैसला जनता को ही करना है। ऐसे में देखना होगा कि जनता किसको अपना नेता चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो यूपी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है और लगातार जो तारीख है वो नजदीक आने लगी है। लेकिन अब कैंपेन सॉन्ग के जरिए जो सियासी जंग छिड़ गई है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। एसएन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के। यश भारती हमारे साथ जुड़े हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। विश्वनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चलिए, सबसे पहले एसएन सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी और चाहूंगी कि जितने लोग हमारे साथ, आप तीनों लोग ओपनिंग कमेंट के तौर पर एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। जिस तरीके से कैंपेन सॉन्ग को लॉन्च किया गया और सियासी गर्मी अब बहुत ज्यादा यूपी में तेज हो गई है। शुरुआत आपसे एसएन जी।
नहीं, देखिए, सब लोग ये मानते हैं कि सच्चाई कड़वी होती है। हाँ। और इतिहास भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने जो थीम सॉन्ग आज जारी किया है, निश्चित तौर पे वो ये दर्शाता है कि जो आप पहले किए हैं उसी को तो हम बता रहे हैं, और वो जनता जानती है। जनता अगर नहीं जानती और नहीं मानती तो 2017 में आपको नहीं हटाती। क्योंकि आपकी सरकार में इस तरह के कार्य हुए, हत्या अपहरण हुआ है, आप धर्म और जाति देखकर कार्य किए हैं, आप दंगाइयों के लिए 700 दंगे इसी उत्तर प्रदेश में हुए, तो इसमें कोई गलत कार्य नहीं कहा गया। जो कहा गया वो सिर्फ याद दिलाया गया। और दोबारा कह रहा हूँ, इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता है। यही तो समाजवादी पार्टी का इतिहास था। हल्ला बोल, हत्या, अपहरण, अपराध, तुष्टीकरण, जाति की राजनीति करना, धर्म की राजनीति करना। मुझे लगता है कि अगर ऐसी चीजों को याद दिलाया जा रहा है, जो उनका है तो उनको उनका हक मिल रहा है, उस पर उनको नाराजगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यश भारती जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है और दयनीय स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जो विकास के दावे करते हैं, सबका साथ, सबके साथ के साथ विकास की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं, अब उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो वापस अपनी उसी रणनीति पे काम कर रहे हैं। झूठ बोलना, जोर से बोलना, चिल्ला के बोलना। इस गाने में हिंदू पलायन की बात आई है। हिंदू पलायन जो कैराना की बात आई थी, कैराना के इनके सांसद हुआ करते थे, उनकी बिटिया के लिए वो टिकट चाहते थे भारतीय जनता पार्टी से, इसीलिए उन्होंने इस मसले को इतना हाई प्रोफाइल बनाया। बाद में क्षमा मांगी कि मेरे एक कार्यकर्ता ने मुझे सूची दे दी कि ये लोग का पलायन गया है। लोग मजदूरी करने के लिए, काम के सिलसिले में प्रदेश के बाहर जाते हैं और वापस आ जाते हैं। हुनरमंद लोग से अपने हुनर के कारण बाहर बुलाए जाते हैं, वो अपना काम करते हैं और वापस आ जाते हैं। उनका स्थायी घर जो है वो कैराना में है। तो कई लोग तो बहुत पहले मर चुके, उनकी सूची जारी कर दी इन्होंने कि ये लोग कैराना छोड़ के गए। तो इस तरह के झूठ परोसा। दूसरी बात, दंगों की बातें जो की है, दंगों के आरोपी है कौन? दंगों के आरोपी है कौन? मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी कौन? इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन पर मुकदमा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आती है, खुद पे लगे हुए दंगों के मुकदमे वापस ले लेती है। योगी जी के ऊपर लगा, इनके उप मुख्यमंत्री के ऊपर लगा। 2017 में 144 से ऊपर ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी जिनके ऊपर दंगे और आपराधिक मुकदमे हैं। अभी 114 से ऊपर मुकदमे हैं जो 2022 में चुन करके आए। तो ये अपराधीकरण जो कर रहे हैं, संगठित अपराध का, विधायकों के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, प्रशासनिक हमले के माध्यम से लोगों के जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसके घर बुलडोजर चला देना, वोट डालने के अधिकार से वंचित कर देना लोगों को। ठीक है, ये सब काम तो इनकी सरकार में हो रहा है, इनके माध्यम से हो रहा है। बौखलाए तो ये है, इनके पास बीजेपी बौखलाई हुई है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास विश्वनाथ मिश्रा जी। ठीक है पेट्रोल, ठीक है यश, मैं लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी मैं। आप इन्हीं सवालों के जवाब मैं उनसे लूंगी और आपके पास लौटूंगी दोबारा। लेकिन विश्वनाथ मिश्रा जी, ओपनिंग कमेंट के तौर पर क्या कहेंगे? यूपी निकाय चुनाव और ऐसे में कैंपेन सॉन्ग को जारी किया गया है। देखिए, निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं तो हम स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों के पास अपने जो एसेट्स हैं वही है कि जिन्होंने निष्कृत कर्म है या फिर दूसरे के ऊपर आरोप है। दो ही चीजें होती है चुनाव में कि हमने क्या किया और दूसरे ने क्या गलत किया। ये दो हथियार होते हैं जिसको लेकर कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में जाता है। तो ठीक है, अच्छी चीज है। दोनों चीजें, दोनों व्यक्ति को, दोनों पार्टीज को अपने एसेट्स या अपने अकम्पलिशमेंट सब बताने चाहिए। लेकिन मुझे एक थोड़ा सा इसमें जरूर विरोध है। बीजेपी ने जो कुछ कहा है, मुझे लगता है उनके हिसाब से जो कुछ कही गई चीजें हैं सब सही है, उनके मतलब लॉन्च से। लेकिन इसको दूसरे तरीके से कहा जाता था कि अपने अचीवमेंट के रूप में पेश करते तो बेहतर होता। इसको मैं नेगेटिव एस्पेक्ट में देखता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि आम जनता चीजों को अच्छे से समझती है। ठीक है, अगर आप उसको अपने अचीवमेंट्स के रूप में देते तो अच्छा रहता। ठीक है एसएन सिंह जी, अब बीजेपी ने कैंपेन सॉन्ग को जारी किया, लेकिन सपा ने भी देखिए वीडियो जारी किया जिसमें कहा कि जो जनता को सताए हैं हम उनको हटाएंगे। अब क्या लग रहा है, निकाय चुनाव नजदीक है लेकिन टक्कर अब बराबर की देखी जा रही है। और जैसा कि अभी आप विश्वनाथ मिश्रा ने भी ये बात कही है कि वीडियो जारी किया, अगर इसमें आप विपक्ष की इस बात को हटाकर अपने मुद्दों को रखते तो शायद वो जनता बड़ी अच्छे से और आसानी से समझ पाती। कोई जरूरत थी इसका जिक्र करने की वीडियो में? चित्रा जी, हमने 100 बात कहा और 100 तरह के सांग को हमने प्रदर्शित किया। हाँ। लेकिन अब आप चुनते एक को हैं, चूंकि वो आपको दर्द देता है इसलिए आपको लगता है। बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा की भी बात की गई, बहुत सारे सांग हमारे निकले हैं, लेकिन वो नहीं अच्छा लगता है। चूंकि निकाय के जो चुनाव हैं
वो बिजली पानी सड़क सुरक्षा के नाम पर ही लड़ा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 24 घंटे बिजली आ रही है, ये कहने की बात तो है नहीं, तो साफ दिखाई दे रहा है। हर घर जल नल योजना लगभग 92% कार्य पूरा हो गए। सब लोग देख रहे हैं कि सर्वाधिक इज्जत घर देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर्वाधिक आज तक देश के इतिहास में आवास देने का कार्य कोई किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और नगरों में स्वच्छता चाहिए। पहले आप देखते थे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे तमाम ऐसी पुड़िया पड़ी रहती थी। आज अगर आप व्यक्तिगत भी किसी को कोई चीज फेंकना होता है तो इस स्वच्छता अभियान का असर ये पड़ा कि लोग कूड़े में डालते हैं। लगभग 2400 सफाई कर्मियों को जो अत्याधुनिक चीजों को देकर इस तरह से किया गया कि कूड़ा जो है वो हाथ से नहीं उठा है, मैले को हाथ से नहीं उठा। इस तरह से बहुत सारे कार्य किए हैं, फ्लाईओवर, पीएम आवास, आयुष्मान कार्ड, स्वनिधि सरकारी योजना, बहुत सारे ऐसे कार्य करके हम जनता के बीच में विकास के माध्यम से जा रहे हैं और विश्वास और प्रयास का भागीदार। लेकिन अब बात तो देखिए वीडियो की हो रही है, का कार्य कर रहे हैं कि हमने जो विकास के कार्य किए। हाँ जी पूछे। लेकिन एसएन जी जो वीडियो जारी किया गया है, लेकिन अब बात तो इस वीडियो की हो रही है, सॉन्ग की हो रही है कि इसके पीछे बीजेपी क्या टारगेट करने की कोशिश कर रही है। देखिए दोनों चीजें होती हैं, अपना अपना देखने का नजरिया होता है। कई लोग कहते हैं कि गिलास इतनी खाली है, कई लोग कहते हैं गिलास इतनी भरी है। हमने विकास के कार्यों को गिनाया और हम ये भी गिनाए हुए हैं कि कुछ सरकारें ऐसी होती जिसमें 700 दंगे हो जाते थे, जिसमें मऊ मुजफ्फरनगर के कांड हो जाते थे, जिसमें बुलंदशहर बदायूं के दुष्कर्म हो जाते थे और जिसमें मथुरा का रामवृक्ष यादव कांड हो जाता था, जिसमें आतंकवादी और अपराधियों को तुष्टीकरण और ठीक है। यश भारती जी वो कह रहे हैं कि सॉन्ग में क्या जनता के सामने भी वही बात रखी गई है जो हकीकत थी, जो आपके कार्यकाल में आपकी सरकार में जो चीजें हुई हैं वही तो जनता के सामने रखा गया है, तो इसमें बुराई क्या है? देखिए झूठ परोसने के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा और अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने भी उस बात को दोहराया कि जो वीडियो जारी किया है इससे इन्होंने अपनी केवल नाकामयाबी को छुपाने की क्या काम किया वो नहीं बताया। पुलिस के लिए बेटर पुलिसिंग के लिए क्या काम किया हमने, डायल 100 जैसा अत्याधुनिक व्यवस्था दी, पुलिस हेडक्वार्टर जैसी अत्याधुनिक व्यवस्था दी और भी अत्याधुनिक व्यवस्था दी। उसके कंपैरिजन में तुलना करके बताएं कि इन्होंने राज्य में क्या तुलनात्मक व्यवस्था दी। अभी विद्युत व्यवस्था को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। बिजली उत्पादन को लेकर एक सिंगल यूनिट बनाने का काम अगर ये 2 कार्यकाल में हुआ हो तो ये प्रमाणित तौर पर बता दें। जो काम हमने किया उसी काम पे ये जिंदा है, अन्यथा ये सप्लाई देने में पूरी तरीके से निरंकुश थे, नाकाम थे। मेट्रो देने का काम हमने किया, मेट्रो का कितना इंच का काम इन्होंने आगे बढ़ाया, जो योजना हमारी थी उसी योजना को ये काम कर रहे हैं। सड़क परियोजना पे सड़क तो हमने देखा, अभी कई युवाओं ने हाथ से खुदेड़ करके दिखा दिया, इनके एक विधायक साहब ने भी हाथ से खुदेड़ के दिखा दिया। गुणवत्ता बता दी कितनी खराब है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे गाड़ी फंस जा रही है, झूठा दिखाने का काम ये कर रहे हैं। और हमारा एक्सप्रेसवे जो हमने बनाया था आज तकश्शुस पूर्वक गाड़ियां चल रही हैं, किसी तरीके कोई दुर्घटना आज तक उसमें नहीं हुई जो सड़क के निर्माण के कारण हुई हो। लेकिन इनके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे आपने साफ साफ देखा 2 महीने नहीं हो पाए और गाड़ियां उसके अंदर धंसने लगी, सबने देखा। बेरोजगारी को लेकर के लगातार लोग आंदोलन करते हैं, जो युवा है, जो सरकारी व्यवस्था से लोग जुड़े हुए हैं वो लगातार आंदोलन करते हैं सारे सरकारी व्यवस्था पे, लेकिन ये किसी की नहीं सुन रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, परीक्षाओं को लेकर के कितने पेपर आउट हुए, ये क्या सपा सरकार में कभी हुए हैं? अच्छा यहाँ पर ना यश भारती जी ठीक है हाँ, अब बाकी मुद्दे जो आप गिना रहे हैं वो बेशक बहुत जरूरी हैं और वो उन मुद्दों को उठाना भी चाहिए, लेकिन इस सॉन्ग के जरिए कहीं ना कहीं अतीक, मुख्तार, इन लोगों को सामने रखकर एक अलग संदेश देने की कोशिश की गई है। और लगातार आप देख रहे हैं ये सवाल उठ रहा है कि मुख्तार अंसारी की बात हो, अतीक अहमद की बात हो, गुंडे माफियाओं की बात हो, पाला पोसा तो समाजवादी पार्टी ने और उनको मिटाने का काम तो बीजेपी ने किया है। देखिए चित्रा जी, अपराध को पाला पोसा किसने है और किसने नहीं है उसका ताजा उदाहरण कल मिल गया। उसका ताजा उदाहरण कल मिल गया। शाहजहांपुर में अर्चना वर्मा जी को, जो हमारी सपा की महापौर प्रत्याशी थी, उन्होंने इनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया और प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। ये अर्चना वर्मा जी वो है राममूर्ति वर्मा जी की बहू है। वो राममूर्ति वर्मा जो समाजवादी सरकार में थे और उस समय एक पत्रकार की हत्या का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती। तो अब वो आरोप कहाँ गए? अगर वो परिवार आरोपी था एक पत्रकार की हत्या में तो क्यों टिकट दिया? दूसरी बात, ये परिवारवाद का विरोध करते तो क्यों परिवारवाद से निकली हुई महिला को टिकट दिया? तो ये विरोध करते। देखिए हम तो परिवारों का स्वागत करते हैं, हम परिवार वाले लोग हैं। ये जो बिना परिवार के लोग हैं, जो ये शिक्षा देते हैं आरएसएस के माध्यम से कि बिना परिवार के रहिए, और तो वो क्या परिवार का दर्द समझेंगे?
क्या चीजों को समझेंगे और क्या बताएंगे जनता को? ठीक है, एस एन बरगलाने का काम सिंह जी, करेंगे, यश भारती जी के सवालों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं काम तो समाजवादी पार्टी ने किया लेकिन क्रेडिट बीजेपी पार्टी ले रही है, और क्या जरूरत थी टिकट देने की? नहीं, अच्छा बात कहे। यश भारती सम्मान भी है कि इनके सरकार में दिया जाता था और मुख्यमंत्री जी के ओएसडी को मिल जाता था और इनके परिवार को मिल जाता था। गोरखपुर और लखनऊ में 2 लोगों को मिला, वो भी रिश्तेदारों को मिला। खैर हम इस पे नहीं कहेंगे। हम अपने भाई से एक सवाल पूछना चाहते हैं। अरे मैं आपके बीच में बोला नहीं, आप मेरे मैं ऐसे डिबेट करता नहीं हूँ। रुक जाइए यश भारती जी, रुक जाइए, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं वो। आप सुन लीजिए, मुख्तार अंसारी, अरे भैया आप सुन लीजिए, 2005 में मऊ में दंगे हो जाते हैं, किसकी सरकार रहती है? अगर सरकार है और धारा 144 लागू है तो मुझे नहीं लगता है आप बीच में बोलेंगे, फिर कैसे डिबेट हो पाएगी? यश भारती जी रुक जाइए, वो आपकी ही बात का जवाब दे रहे हैं। रुक जाइए, उनकी बात को तो सुनिए पहले। धारा 144 लागू रहती है। धारा 144 लागू होने में 500 असलहों के साथ 5 दिन तक 27 दुधिया और तमाम लोगों की हत्या हो जाती है। कैसे हो जाती है, सवाल ये बनता है। 91 और 93 में जब अतीक अहमद चुनाव लड़ते हैं, वो आंखों पर दे देते हैं, आपने प्रत्याशी नहीं उतारते हैं। और 95 में जब गेस्ट हाउस जैसा कांड होता है तो 250-300 असलहों के साथ वो गेस्ट हाउस कांड में दिखता है। एक बड़ा अखबार 4 कॉलम की खबर छापता है। पारितोषिक रूप में 95 में उसको विधायक बना देते हैं। 2003 में उससे मदद लेकर बसपा और बीजेपी की सरकार गिरा देते हैं और सपा की सरकार बन जाती है। 2004 में उसको सांसद बना देते हैं। यही तो सवाल पूछा जा रहा है। कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे की सरकार पर ठीकरा जरूर फोड़ रहे हैं, ये बात बिल्कुल तय है। छोटा सा 10 सेकंड का और दे दीजिए। हाँ, जल्दी। इन्होंने कहा हमने काम क्या किया है, हम मेरठ से गिनाए या काशी से गिनाए? आइए आप देखिए काशी कितना बदल गया। वहां अमूल की फैक्ट्री लग गई, अमूल डेयरी लग गया और काशी कॉरिडोर बन गया। गोरखपुर में आ जाइए, गोरखपुर में खाद के कारखाना लग गए। बाराबंकी में आ जाइए, ब्रिटानिया की कंपनी लग गई। आप मेरठ में आइए, मेरठ से दिल्ली तक रैपिड रेल हो गया। आपने टूटा फूटा एक एक्सप्रेसवे बनवाया, हमने 7 एक्सप्रेसवे बनाया। आप जो है मेट्रो का कार्य आधा अधूरा लखनऊ में छोड़ के गए थे। नोएडा से ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मतलब भारतीय जनता पार्टी जो कार्य की है उसको लेकर हम जनता के बीच में गए और जनता 2022 ये तो खैर काम देखिए, दोनों पार्टियां अपने अपने काम को जरूर गिना रही हैं, लेकिन तय जनता को करना है। विश्वनाथ मिश्रा जी, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। रुक जाइए एक मिनट। विश्वनाथ मिश्रा जी, अब निकाय चुनाव देखिए कितना नजदीक आ चुका है, लेकिन इस कैंपेन सॉन्ग के लॉन्च होने के बाद से एक सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई हो गया है। अगर मैं आपके नजरिए से समझना चाहूं तो इस बार का निकाय चुनाव आपको क्या नजर आ रहा है? कितना बदलाव इस बार के निकाय चुनाव में नजर आ रहा है? चित्रा जी देखिए, निकाय चुनाव आदमी जो आम जनता है वो हर सरकार का जो काम करने का नजरिया है, जो तरीका है, जो उनका परफॉर्मेंस है, उसको इवेल्युएट करती है और उसके हिसाब से लोगों को वोट देती, पार्टीज को वोट देती। हाँ। मैंने बिल्कुल इनिशियली क्या कहा, मैंने इनको कहा कि भाई देखिए, बीजेपी ने भी जो कहा है, जो एडवर्टीजमेंट का तरीका है वो दूसरे की नाकामी को दिखाने के बजाय अपना अचीवमेंट दिखाना चाहिए। ठीक वही चीज अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए ना, उन्होंने कहा दिवालियापन देखिए लोगों का कि उनके पास चुनाव लड़ाने के प्रत्याशी तक नहीं। मैं कहता हूं कि मेरा कहने का मतलब यही था कि आपको अचीवमेंट दिखाइए, नजरिया बदलिए, तरीका बदलिए प्रचार का। मेरा कहने का नजरिया केवल और केवल ये था। बीजेपी ने भी जो इश्यूज उठाए, इश्यूज कुछ भी गलत नहीं है, इश्यूज सारे सही हैं। उन्होंने उन सभी चीज को उठाया है। जैसे गुंडों का मसला उठाया, गुंडे पुकारते अखिलेश आइए, ये बात कह सकते थे, देखिए हमने गुंडों का दमन किया, गुंडों का साम्राज्य ध्वस्त कर दिया। ये कह रहे थे कि हमने अतीक का आतंक समाप्त किया, हमने माफियाओं को की कमर तोड़ दी, हमने आम जनता को उनका एक एक पैसा उन तक पहुंचा। इस तरीके से व्यक्त करना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब ये था, अगर इस चीज को आप करते हैं तो जनता में एक बेहतर संदेश जाता है। बिल्कुल बेहतर संदेश देने की कोशिश है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी को सामने लाया जा रहा है, लेकिन इसका फायदा किसको होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और जिस तरीके से माफिया पर कार्रवाई हो रही है तो सवाल इसमें भी ये खड़ा हो जाता है कि समाजवादी पार्टी को इसमें दर्द क्यों हो रहा है। माफी चाहूंगी, मेरे पास समय बहुत कम है। एसएन जी, यश भारती जी, विश्वनाथ मिश्रा जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के इस कैंपेन सॉन्ग लॉन्च होने के बाद से सियासी पारा बिल्कुल हाई हो चुका है, लेकिन इसका फायदा किसे होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।